अनेक माध्यम है, अनेक तरीके हैं। किसी को जो है बहुत बोलना अच्छा, वक्ता होगा तो उसको बोलना ही अच्छा लगता है, उसको ये लगता है कि मैं अपनी बात खत्म ही ना करूं, बस बोलता रहूं, हजार तरीके से समझाता रहूं। जो कीर्तन करेगा वो भी सोचता है कि नहीं नहीं, मैं भगवान प्रभु जो है एक कीर्तन से नहीं अनेक कीर्तन से प्रभु को रिझाऊं। क्यों? यह समय बार बार नहीं आते हैं। तो ये हमारे जो है भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के अपने अपने तरीके हैं। कोई ध्यान में बैठ जाता है और कहता मैं कानों में रुई डाल दूं और मेरे को कुछ सुनाई ना दे, और जो है मैं अपने अंदर जो है ओम का उच्चारण करूं, ओंकार का उच्चारण करूं, नारायण का उच्चारण करूं, राधा कृष्ण का उच्चारण करूं। तो ये सब जो है भगवान की प्राप्ति के मार्ग हैं। कोई कहता है कि मैं हाथ में माला ले लूं और जप कर लूं और एक एक मन का फिरता जाऊं और भगवान नारायण का नाम लूं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मार्ग हैं भगवान के भजन करने के। तो हमने कार्तिक मास में भगवान की अनेकों कथाएं सुनी हैं, और आज तो सौभाग्यवश क्या है, गोपाष्टमी। आज के दिन क्या हुआ था? गोपाष्टमी को क्या है, भगवान कृष्ण जो है पहले जो है छोटे छोटे बच्चों को चढ़ाते थे। माता कहती थी कि बेटा नहीं, तुमने जंगल में नहीं जाना है, थोड़ा दूर जाओ घर से, थोड़ा वहां तक ले जाओ, आंगन से बाहर इस खेत तक ले जाओ, ये छोटे छोटे बछड़ों को ले जाओ। और बछड़े भी खेलते थे, फुदकते थे, और नारायण कृष्ण भी फुदकते थे। अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो बहुत हो गया माता, अब तो मैंने भी जंगल में जाना है, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं और करनी है। इसलिए जो है गौओं का संग जो है बहुत जरूरी है, मैंने जंगल में जाना है। ये कार्तिक मास का बहुत बड़ा महात्म्य है। कहते हैं कि न कार्तिक समम मासम न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। कहते हैं कि कार्तिक मास के समान कोई महीना ही नहीं है। क्यों? भगवान इस माह में सोए हुए और सोए से जाग जाते हैं। एकादशी को भगवान जागेंगे, नई स्फूर्ति के साथ जागेंगे, नए नए आशीर्वाद हमारे लिए लेकर के आएंगे। और जो है न कार्तिक समम मासम न कृतेन समम युगम, और दूसरा जो है सतयुग के समान कोई युग ही नहीं है। क्यों? वह युग, उस युग का आधार ही क्या था? सत्य। सत्य माने सिर्फ सत्य से नहीं होता, सत्य का मतलब होता सत्कर्म से, अच्छे कर्मों से। तो इस प्रकार से जो है कि सतयुग के समान कोई युग ही नहीं है। न वेद सदृशम शास्त्रम, और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। वेदों के अंदर क्यों वेद वाणी बोलते हैं ना, वेद वाणी, वेदों को सुन लिया, उनको बोल लिया, और जो है जिसको सुन के मेरा मन पवित्र हो गया, मेरे कान जो है पवित्र हो गए, मेरे अंतर आत्मा तृप्त हो गई, और तब मैंने उसको बोला और औरों के मन को भी पवित्र कर दिया, औरों की आत्मा को भी तृप्त कर दिया। तो इसलिए कहते हैं वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। क्यों? उनमें इतनी गूढ़ता है, उनके शब्दों में इतनी गहनता है कि हम भगवान को महसूस करते हैं कि भगवान आ गए भाई, आज तो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, मेरा मन आज प्रसन्न हो गया है। अन्न तीर्थ समम गंगा, अरे माता गंगा के समान है कोई तीर्थ ही नहीं है। सारे तीर्थ घूम लो, परंतु अपने मन को गंगा के समान पवित्र नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं उतने तीर्थों को करने का।
कह दिया मैं तो गंगा सागर भी घूम के आ गया, और जो है केदार बद्री भी घूम के आ गया, पशुपतिनाथ भी घूम के आ गया, उज्जैन भी घूम के आ गया, मथुरा वृंदावन काशी सब घूम के आ गया, पर मन पवित्र था नहीं, तो क्या हुआ? तब तो वैसे ही आ गए, घूम करके आ गए, मनोरंजन करके, अपने मन को बहला करके। परंतु यदि भाव से गए, भक्ति से गए, भगवान की प्राप्ति के लिए गए, तब तो आनंद ही आनंद है। और नहीं गए, सामर्थ्य ही नहीं, ऐसे भी तो हैं जो नहीं जा सकते हैं, वो जो गंगा तक भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई बात नहीं कि गंगा माता को तो ऐसा महत्व है, घर में जो लोटे में जल ले लो और कह दो गंगेश यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। सब धाराएं तो गंगा की ही तो है। कहते हैं ऐसा तो कोई तीर्थ ही नहीं है जो गंगा के समान हो। गंगा सब प्रकार के कष्ट क्लेश पापों को हरने वाली है। इसलिए गंगा का स्मरण मात्र से ही सब पाप भाग जाते हैं, सब तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। परंतु कब होगा ऐसा? जब हमारे अंदर उस प्रकार के भाव होंगे, और उन भावों को उत्पन्न करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा, ऐसे आसानी से नहीं होते। आजकल जो है हमारा जो है 99% 100% हिस्सा तो जो है हमारी बुद्धि का भी शरीर का भी दिखावे में चले जाता है। हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने या तीर्थ करने, और विचार हैं अलग अलग तरह के। कोई मुझे ऐसा ना कहे मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे वस्त्र कैसे हैं, मैं कौन सा साबुन लगाऊं, कौन से कपड़े पहनूं। अरे वो भगवान पे छोड़ो ना, जो तुमने पहन लिए वही भगवान को प्रसन्न। भगवान ऐसा थोड़ी भाई होता है तुम भाई सबसे महंगे वाला कपड़ा पहन के आओ। भगवान तो ऐसे कहता है कि तुम अपना मन पवित्र करके आओ, देखो अगर मैं तुम्हारे हृदय में न विराजमान हो जाओ। वो माता गंगा भी ऐसे ही कहती है, ऐसा थोड़ी कम गंगा में गए अपना शरीर मला, पानी लिया शरीर मला, वो नहीं है। हम गंगा में डुबकी लगा के यहाँ, वही तो महत्व है गंगा का, कि गंगा में स्नान किया शरीर के बाहर से, अब मैं धुला शरीर के अंदर का, वो है महत्व। इसलिए इतनी कथाएं कह करके ऋषि कहने लगे, सूत जी कह रहे हैं कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको गोपा अष्टमी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण केवल बछड़े ही चराया करते थे, उनको बछड़े ही देते थे। कहाँ तुम्हारे पास गायें संभलेंगी, आप जो है घर के आंगन में ही बछड़े चराओ। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो है जो अष्टमी आई, वह जो है गौ चराने लगे। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण जो है गौ माताओं को भी चराने लग गए। इसी से यह जो है अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इसीलिए इस अष्टमी को गोपाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है गौओं को चराया, गाय माताओं को पूजन किया। इसलिए जो है हमें भी जो है इस दिन गौ का पूजन करना चाहिए। अब गौ कहां से लाए? गौ तो है नहीं, गौ छोड़ो गोबर भी नहीं है। यहाँ तो फिर भी मिल जाती है, शहरों में नहीं। लोग ना उसके पीछे पीछे चलती थी। अब देखो वही महत्व है उसका। गोधूलि काल में जो है गौ के पीछे चलो, गौ की चरण रज हमारे शरीर पर पड़ेगी, वह भी एक स्नान है, गोधूलि स्नान। उससे जो है हमारे पाप कटेंगे, रोग भी कटेंगे। ग्वाल बाल जो है
गाय लेकर के सुबह जाते, दोपहर को जाते और शाम को जो है गायों को घर लेके आते थे। और कैसे लगती थी वो धूल की किरणें, धूल के कण जो है सूरज की किरणें और धूल के कण जो है मिश्रित होकर के ऐसे लगते थे सोने के कण उड़ रहे हैं। और जो है नारायण जो है श्री कृष्ण के जटाओं में, बालों में जो है वो कण बिखरे हुए हैं, सारे शरीर पे पड़े हुए काले काले शरीर पर, और वो कैसे चमक रहे हैं सोने के कण जैसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस गोधूलि को धारण किया है, जो गौओं की टाप से जो धूल उड़ी है उसको धारण किया है। और हमें जो है नसीब नहीं, तो हम कहाँ भाग्यशाली हैं फिर, जब दूर दूर तक जो है हमें वो चीज प्राप्त ही नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं कि इस दिन जो है यह दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है गौ का पूजन करने। जब नहीं है तो तब कहां से करना, अगर गोमय भी नहीं है तब तो गाय का ध्यान करो, गाय का ध्यान करो और उसका पूजन करो। तदंतर उसके बाद जो है गाय माता की प्रदक्षिणा करो। गाय माता जिसको आपने गाय माना, अब पत्थर की मानी चाहे सजीव की मानी, सच्ची की गाय मानी, उसके चरण धो, उसका श्रृंगार करो, उस गाय का पूजन कर लिए, उसके लिए अच्छे पकवान बनाओ, उसको माला पहनाओ, तिलक करो, उसको पूजन करो, धूप बत्ती करो, उसके चरण धो, उसको वस्त्र दो। उसके बाद जो है उसका परिदक्षिणा करो, उसकी जो है परिक्रमा करो, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर जो है हम गायें चराने नहीं जाते, अगर गाय जा रही थोड़ी दूर तक तो उसके पीछे जाओ। एक कण भी हमारे शरीर पर अगर पड़ गया उस धूल का तो समझो कि जो है हम बहुत पुण्य के भागी हो गए। श्री कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण का पूजन जो करता है वो सब पापों से छूट जाता है। और भगवती राधा कुंड के नाम से जो राधा कुंड है उसमें स्नान, राधा कुंड में स्नान करने कहाँ जाए, यदि हम घर में हैं तो मैं 100 बार कहता हूं उसी जल को कहो गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती। उसी जल में अगर हम भाव से सुमरेंगे तो उसी जल में जो है राधा कुंड भी उत्पन्न हो जाएगा। उसी जल में गंगा यमुना सरस्वती सरजू सब उत्पन्न हो जाएंगे और उससे हम स्नान करेंगे, आचमन करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो गौओं के पीछे चलता है, राधा कुंड में स्नान करता है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके जो है कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। और इस दिन गौ का दान करने से तो कहे ही क्या, असंख्य गौ का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि इस दिन कोई जो है गाय माता का दान कर दे तो उसको असंख्य गौ दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन सायंकाल के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो तो यह जयंती योग होता है। इसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यदि कह रहे हैं इस दिन श्रवण नक्षत्र हुआ तो यह तो अति अच्छा संयोग बन जाता है। और आज श्रवण नक्षत्र है भी, आज ही श्रवण नक्षत्र है, अर्थात यह अच्छा संयोग है। श्रवण नक्षत्र जो है लगभग 12 बजे तक है, 12 बजे दोपहर 12 बजे तक श्रवण नक्षत्र है, तो बड़ा अच्छा संयोग है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी आप शास्त्र पुराणों को जानने वाले हैं, सो कृपा करके बतलाइए कि देवता की किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है
और उनका क्या फल प्राप्त होता है। यह वार्ता सुनकर के नारद जी कहने लगे कि देवी की एक, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का भी संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसे थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर के बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उस समय 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला ब्राह्मण है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर के सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवों का पूजन किया तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देख करके दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई है? तुमने कौन सा यज्ञ किया, कौन सा दान किया, कौन सा तप किया, कौन सा पुण्य किया, तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो, कैसे तुमको याद हो गई? यहां तो एक ही जन्म पहले की बात नहीं है याद। और आज का समय ऐसे आ गए, एक हफ्ते पहले की, एक दिन पहले की बात भी भूल जाते हैं, और समय ऐसा भी आ गया सुबह क्या खाया था वो भी भूल जाते हैं। परंतु तुझे 6 मनवंतर की बात कैसे याद है? 6 मनवंतरों की बात कैसे याद है? यो हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन में 14 मनु और इंद्र उत्पन्न होते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसमें कितने मनु हो जाते हैं? 14 बार मनवंतर आ जाता है। 14 बार सृष्टि हो जाती, 14 मनवंतर आ जाते हैं, और उतने ही इंद्र भी होते हैं। जितनी बार सृष्टि होगी उतनी बार राजा भी बनाया जाएगा। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणनाएं नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहां स्वर्ग में आए, तो हमने वो भी जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हम इतनी लंबी आयु को प्राप्त हुए हैं, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री कृष्ण के मंदिर पर बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मार दिया। कौन कह रहा है? वह ब्राह्मण कह रहा है। जिससे हम घायल होकर के मंदिर पर जा गिरे। क्या था? बोले मैं एक गिद्ध था, और जो है शिकारी ने बाण मार दिया, और मैं जो है कहां के गिर गया। मैं कहीं भागा नहीं, मैं वहीं गिर गया, मंदिर में गिर गया। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया, और उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी उसके पीछे आ गए। और एक कुत्ता आया और उसने मुझको मुंह में दबोच दिया।
और उसको मुंह में दबोचे हुए देखकर और भी कुत्ते आ गए उसके पीछे। वह कुत्ता उनके डर से और कुत्तों के डर से जो है मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, भागने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई और वह अनजाने में ही सही उस मृत शरीर की और उन कुत्तों की क्या हो गई, परिक्रमा कर दी उन्होंने। अनजाने में ही सही उस जो है गिद्ध के शरीर को परिक्रमा करवा दी। इसी बीच जो है तब मेरी मृत्यु भी हो गई। वो कह रहा है कि मैं तब तक जीवित था और धीरे धीरे जो परिक्रमा भी हुई और उसके मुंह में मैं दबोचा हुआ था, तब मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। इस प्रकार से मेरे प्रदक्षिणा मात्र से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपने नियम के अनुसार मुझको मोक्ष अपना परम पद दे दिया। तो कहने का मतलब है जब अनजाने में किया हुआ प्रदक्षिणा, क्यों वो गिद्ध था, पक्षी था वो, और पक्षी को जो है शिकारी ने जो है तीर मार दिया। वो गिद्ध जो है मंदिर प्रांगण में गिर गया। वहां कुत्ते बैठे होंगे मीठे के लालची, उन्होंने उसको मुंह में पकड़ लिया एक ने, और कुत्ते उसके पीछे भाग लिए और भागते भागते जो है उन्होंने 4 परिक्रमा मार दी मंदिर की। उस प्रदक्षिणा से जो है भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न हो गए तो उस गिद्ध को जो है मोक्ष हो गया। यह बात सुनकर के इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरा में जाकर के भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसकी फल का तो क्या कहना। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उतने ही कुल बैकुंठ में उनके निवास करते हैं। बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि प्रदक्षिणा जो आप आज तुलसी माता बीच में विराजमान कर दी और उसकी जो है परिक्रमा करने से जितने पग आपके उठेंगे उसका उतना ही पुण्य मिलेगा, और हम सच्चे भाव से करेंगे तो उतने युगों तक भगवान की शरणों में विराजमान होंगे। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। कह रहे हैं कि मथुरा नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अन्य कोई स्थान देखो। अन्य कोई स्थान भी नहीं है तो अपने मोहल्ले में कोई मंदिर देखो, वहां पे प्रदक्षिणा करो। और वहां भी नहीं जाते हैं तो घर में तुलसी अवश्य होगी, वहां पे प्रदक्षिणा करो। तुलसी में शालिग्राम जी को विराजमान करो और प्रदक्षिणा करो। और सच्चा भाव है तो वो मथुरा वाला पुण्य घर में ही प्राप्त हो जाएगा, और भाव अच्छा नहीं है तो मथुरा जा करके भी कुछ नहीं मिलेगा। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इस प्रकार से फल प्राप्त हो जाता है। वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गो ब्राह्मण देव मंदिर तथा यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। इस दिन कहते हैं
कि सारे तीर्थ जो है जहाँ पर आप भगवान का ध्यान करेंगे वहां पर आकर के उस गांव में बस जाते हैं, ब्राह्मण वहां आ जाता है, तीर्थ वहां आ जाते हैं। सुमिरन करो तीर्थ भी आपके घर में दरवाजे पे हाजिर हो जाएगा। वेद पुराण उपनिषद भी सब वहां आ जाएंगे। इस प्रकार से जो है भगवान का स्मरण करने से प्रदक्षिणा करेंगे तो इन सब का फल प्राप्त होगा। और जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि मंदिर ही नहीं है दूर तक। कई लोग कहते हैं ना, पंडित जी कहा नहीं मंदिर बहुत दूर है, कहा हमारे मोहल्ले में नहीं है, दूर है हम जा ही नहीं पाते कहा वहां। तो इसलिए कहते हैं कि ना जाओ कोई बात नहीं, अपने मोहल्ले के ही परिक्रमा कर लो तो उसका भी वही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है प्रदक्षिणा कई तरह से होती है, कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। और जब प्रदक्षिणा करो प्रातः उठ करके स्नान आदि किया से निवृत्त होकर के भगवान का भजन कीर्तन करके जोतबत्ती करके मन को निर्मल करके और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करके प्रदक्षिणा करें तो अवश्य ही अनंत फल की प्राप्त होगी। इस मंत्र का जप जो सूर्योदय से पूर्व प्रारंभ करता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती। ब्राह्मण देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार से अब कहीं क्या होता है, अब सूर्योदय से पहले उठ नहीं पाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते हैं, तो कह के शालिग्राम की परिक्रमा बाद में भी कर लो तो उसकी भी वही उस अच्छा उसके बाद हमने भी सो जाना भी, लेकिन आराम से 6 बजे ऐसा थोड़ी देर और सो जाते हैं। इसलिए तो कहा, इसलिए भगवान ने कहा है चलो आपने पूरा कार्तिक महीना भगवान का भजन कर लिया, समझ लो अपने आप को अगले कार्तिक तक के लिए रिचार्ज कर दिया, फुल वैलिडिटी हो गई। यदि हमारे हृदय में अच्छे भाव है तो फुल वैलिडिटी मिल गई है। हाँ, साल का कोटा मिल गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इसीलिए कहते हैं कि भाई अपने मन को ले जाओ, नहीं जा पा रहे हैं मन को भेज दो कि चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन। मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, हे मन तू ही चले जा गंगा में डुबकी मार के आ जा। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, पावन होवे शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन। वहां तो भगवान श्री कृष्ण भी डुबकी लगा रहे होंगे का, वहां श्री कृष्ण जो है गंगा के किनारे जो है जो सघन वन होंगे वहां गैया चरा रहे होंगे, यमुना के किनारे गैया चरा रहे होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि बंसी बजावत गावत काना, बंसी बजावत गावत काना, संग लियो बलबीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन।
कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वहां गायें चराए होंगे और साथ में कौन होंगे? साथ में जो है गाय चराते हुए कौन होंगे? ग्वाल बाल भी होंगे। अब बलराम जी होंगे, बलराम जी साथ में होंगे। संग लियो बलबीर के साथ में भगवान बलदेव जी होंगे। और मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत ही चलो रे मन। कि मैं घर में बैठ करके ही ऐसे दर्शन कर लूं कि भगवान कृष्ण जो है वहां आए होंगे, गायें चराए रहे होंगे, साथ में जो है कौन होंगे? बलराम जी होंगे। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट धारण कर रखा होगा, सुंदर मोर मुकुट। इस प्रकार से कल्पनाएं हैं कि जो है वो बंसी बजा रहे होंगे ऐसे टेढ़े हो करके, और जो है उनकी कानों में जो कुंडल हैं वो हिल रहे होंगे और सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही होंगी और वह चमक रही होगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुझे घर से ही दर्शन हो जाए, क्योंकि मैं तो जा नहीं पा रहा हूं। कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण में धरूं शीश चलो रे मन, चलो रे मन, गंगा जमुना तीर चलो रे मन। कह रहे हैं कि एक साधारण सी चलो, राधा तो जो है क्या थी? देव कन्या हो गई। परंतु जो है मीरा के प्रभु, आपने जो है मीरा पे कितनी कृपा कर दी है। हम तो नजदीक की बात करते हैं कि यहाँ तो जो है इस कलिकाल में मीरा ने आपकी ऐसी भक्ति की कि आप मीरा जो है आपको प्राप्त हो गई है। मीरा के आपने कहानी सुनी होगी अच्छे से कि कैसी भक्तनी थी वो। उसको जो है जहर दिया गया, कई प्रताड़नाएं की गई, परंतु उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? उस पे नारायण श्री कृष्ण की कृपा थी। इसलिए कह रहे हैं कि मैं घर से जो है गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहा हूं तो कोई बात नहीं है, मैं घर से ही आपके जो है चरणों में शीश धर रहा हूं। इसलिए हे श्री कृष्ण जो है मेरे जो है मन को पवित्र करना और मेरे हृदय में अचल भक्ति स्थापित करना। अब पहले हम भगवान से कहेंगे प्रभु मेरा फलाना काम करना, तो भगवान काम तो कर देंगे, यहाँ अंदर का जो है ना हमारे हृदय में विराजमान नहीं होंगे। और यदि हम कहेंगे प्रभु मेरे हृदय में बैठ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, और भक्ति मिल गई तो शक्ति मिल गई, और शक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। यदि भगवान ने आपके हृदय में वास कर दिया, भक्ति उत्पन्न हो गई तो सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार से भगवान नारायण की कार्तिक की ऐसी कथाएं हैं। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।